वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृत्त से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। यदि एंगल ए डी सी 120 डिग्री है तो एंगल सी ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिगर है वो ये दिया हुआ जिसमें आपको ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है, जिसमें ए डी सी आपको 120 डिग्री दिया हुआ है और सी सी ए बी का मान निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो क्वेश्चन को पहले तो आपको समझना पड़ेगा और फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा और यहाँ पे रूल्स को हम फॉलो करना है। वृत्त से रिलेटेड जो भी रूल्स बताए गए हैं और थ्योरम बताई गई है, इससे पहले की वीडियो आप देख लेंगे 3-4 वीडियो, तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रूल्स ये कहता है ए बी जो है वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है। अब चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है लेकिन हमको चाहिए क्या, सी ए बी। तो गिवन दैट में ये दिखाएंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी जो है वृत्त का व्यास है और एंगल ए डी सी जो है 120 डिग्री है। और फाइंड आउट में ये दिखाएंगे एंगल सी ए बी का माप ज्ञात करना। अब कैसे निकलेगा, यहाँ पे 120 डिग्री है। अब यहाँ पे अर्धवृत्त है, सेमी वृत्त के सेमी सर्किल पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अगर आपका ये 90 डिग्री हो गया है तो अर्धवृत्त पर 90 कोण हो गया। अब ये 120 डिग्री है। ए बी सी डी आपका चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये 120 डिग्री है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 120 और तो यहाँ पे 120 डिग्री पहले से दिया हुआ है और 180 में से 120 घटाएंगे तो आपका 60 डिग्री आएगा। तो अब ये 60 हो गया। अब ट्राइंगल लेना है ए सी बी। ए सी बी ट्राइंगल त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल पता होता है तीसरा एंगल अपने आप पता चल जाता है। तो ट्राइंगल्स का रूल ये कहता है ट्राइंगल्स के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब 90 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 90 में 60 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 150 डिग्री। 180 में से 150 घटाएंगे तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका सी ए बी इस हिसाब से आया है। तो इसको सॉल्व आपको ओरल आपको पता है तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा ये कैलकुलेशन में ये दिखाना पड़ेगा एंगल ए सी बी 90 डिग्री। क्यों, ए बी जो है ए बी वृत्त का व्यास है और चूंकि अर्ध वृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। इतना आपने शो कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से चक्रीय चतुर्भुज है, जब चक्रीय चतुर्भुज होगा ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी 180 कर दिया। अब ए डी सी की वैल्यू आपको पता है 120 डिग्री होगी और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल ए बी सी 180 में से 120 जब घटाएंगे तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करने पे अब जब आपको ये आपका 60 डिग्री 120 में से 180 में से 120 घटाएंगे 60 डिग्री है। आपको ये एंगल पता होगा, ये एंगल पता होगा। अब ट्राइंगल ए बी सी में, अब ए बी सी में अब किसी भी ट्राइंगल में अगर हम जाते हैं, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम कैलकुलेशन करें, दो एंगल पता हो तीसरा एंगल अपने आप पता चल जाता है। तो हम क्या कहेंगे, एंगल सी ए बी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू था, ए की वैल्यू नहीं पता, सी ए बी हमें ये पता है 60 डिग्री, ए बी और सी की वैल्यू है 90 डिग्री 180। तो सी ए बी 180, 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 हो गया और ये 180 में से 50 घटाएंगे तो आपका 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
अगर आपको ओरल पता है, ओरल करना आता है, तो रिटन भी आपको आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, चित्र में जो ओ जो है वृत्त का केंद्र है, जिसमें हमें आपको निकालना है BCD। हमें क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब कैसे निकालना है, फिगर पे क्या दिया आपको, ये एंगल दिया हुआ है। तो केंद्र पर बना कोण जो होता है और वृत्त के शीर्ष पर बने कोण जो होता है, शीर्ष पर बना कोण केंद्र के बने कोण का आधा कर देते हैं, तो हमें शीर्ष का कोण पता चल जाता। अगर ये 100 डिग्री है तो ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ये 50 डिग्री हो गया। अगर ये 50 डिग्री हो गया, अब आपको यहाँ पे एक ये भी पता है, ACBP एक चक्री चतुर्भुज है, और साथ में ये CD जो है बाहर निकला हुआ है। चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज का जो बहिष्कोण जो होता है, चक्री चतुर्भुज का बहिष्कोण और चक्री चतुर्भुज के अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। जो 50 डिग्री जो यहाँ है, वो यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री हो गया। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ACBP एक चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर 50 ये है तो ये आपका 130 डिग्री हो जाता है। और ये आपका ACD एक लीनियर एंगल बना, एक लीनियर एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री वैसे भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रूल्स वृत्त के रिलेटेड क्या रूल्स है, वृत्त एक अगर कोई भी चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज का जो बहिष्कोण जो होता है उसके अंतःभिमुख कोण के बराबर होता है। तो यानी कि अगर ये बहिष्कोण है तो इसका अंतःभिमुख कोण ये वाला होगा। तो यानी कि ये अगर ये वाला 50 है तो ये भी 50 होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, एंगल पहले तो आप गिवन दैट दिखाएंगे, ओ जो है वृत्त का केंद्र है, और फाइंड आउट में ये दिखाना है कि जिसमें AOB आपको 100 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें आपको फाइंड आउट ये दिखाना है कि एंगल BCD की वैल्यू निकालना है। अब आपको कैलकुलेशन ये दिखाना है, एंगल APB हाफ एंगल AOB। अब आपको रूल्स लिखना पड़ेगा, वृत्त के शीर्ष पर बना कोण वृत्त के केंद्र के बने कोण का आधा होता है। तो ये आपका 100 हो गया, ये काटेंगे तो ये आपका 50 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री हो गया, इस तरीके से निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको ये निकल गया है, ये जब निकलेगा तभी ये निकलेगा, ये वाला आपको निकालना है BCD, आपको बहिष्कोण निकालना है। तो जब आपको ये वाला एंगल पता होगा तभी ये वाला एंगल निकलेगा। तो एंगल APB इज इक्वल टू BCD। अब आपको APB की वैल्यू 50 डिग्री है और BCD। अब रूल्स आपको ये लिखना पड़ेगा, चक्री चतुर्भुज का जो बहिष्कोण जो होता है, चक्री चतुर्भुज का जो बहिष्कोण अंतःभिमुख कोण के बराबर होता है। ये आप लिख देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो निकालने के इसके दो तरीके हैं, आप बड़े दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चित्र में O जो है वृत्त का केंद्र है, जिसमें BEC का मान ज्ञात करना है। BEC का मान ज्ञात करना है, BEC। अब ये वाला क्वेश्चन मैं ओरल बताऊंगा, जिसमें आपको रिटन में नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे मैं ओरल ही बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका BEC पता करना है। अगर ये 50 है तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये वाला 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों, केंद्र वृत्त के शीर्ष पर बना कोण केंद्र के बने कोण का आधा भाग होता है। तो 150 का जो आधा होता है वो 75 डिग्री होता है। अब ये 75 डिग्री है, और ABEC एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 75 डिग्री है तो ये आपका 105 डिग्री हो जाएगा। तो आपका वैल्यू निकला, एक BEC की जो वैल्यू आई वो 105 डिग्री आई। तो ये वाला एंगल निकालने से पहले आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तभी आप वो निकाल पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स।